हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम पढ़ने वाले हैं कि भारतीय पेंशन सिस्टम को विश्व की सबसे खराब पेंशन सिस्टम बताया गया है। रैंकिंग जारी की गई जिसमें बोला जा रहा है कि भाई भारत का जो पेंशन स्कीम है, सिस्टम है, बहुत बुरा है, सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, जिसके लिए यहाँ पर लोग जो है अपने माता पिता को जो है मरने के बावजूद भी 10 से 15 साल जीवित रखते हैं कि पेंशन मिलती रहेगी। उस पेंशन को वैश्विक स्तर पर बिल्कुल निहायती और ख़राब बताया गया है। अब ऐसा बताने के पीछे कारण क्या है ये समझेंगे। हम पहले बात करते हैं तो हाल ही में मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2025 जारी की गई है, जिसमें भारतीय पेंशन प्रणाली को विश्व में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। डी कैटेगराइज होता है, मतलब यहाँ पर कैटेगरी जारी करते उसमें डी है हमारा। यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया कि भारत की पेंशन प्रणाली में कुछ वांछनीय विशेषताएं हैं, लेकिन कई गंभीर कमजोरियां हैं जिन पर तत्काल सुधार की आवश्यकता है। अब समझेंगे हम इस रैंकिंग के बारे में कि किन किन पायदानों पर हम अच्छे नहीं थे। अब क्या क्या जो है भारतीय सरकार को करना चाहिए ताकि पेंशन सिस्टम हमारा वैश्विक स्तर पर एटलीस्ट थोड़ा बहुत जो है अच्छा प्रदर्शन करे, ये सारा हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। पहले बात करते हैं इंग्लिश मीडियम जो है बैच के बारे में। संस्कृति IAS आपके लिए इंग्लिश मीडियम का बैच लेकर के आए, जो कि है GS फाउंडेशन। UPSC और UPPCS दोनों के लिए है लाइव और ऑनलाइन मोड में, दोनों के लिए सेपरेट बैच चलेंगे। जो भी हमारी फैकल्टीज हैं वो एक्सपीरियंस है, कुछ लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बात करते हैं बैच 15 से 16 महीने में कवर हो जाएगा। GS पेपर 1, 2, 3, 4 कवर कराएंगे, साथ में UPPCS का जो पेपर होता है जिसका 5 और 6 यहाँ पे कवर किया जाएगा। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, डाउट सॉल्व कराए जाएंगे, रेगुलर नोट्स दिए जाएंगे, स्टडी सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई और भी जानकारी चाहिए तो नंबर है 9555-124-124, इस पे कॉल करिए या फिर आप विजिट करिए sanskritIAS.com के वेबसाइट पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस बैच की ये है कि जो बच्चे स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट जो एडमिशन लेंगे उनको फीस मात्र 25,000 ही देनी है। 30 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी समय है, आप जो है इस पे एडमिशन ले सकते हो। आते हैं टॉपिक पर वापस। परिचय व पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं कि पहले जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई वो क्या है। एक वैश्विक रिपोर्ट है जिसे जो है मर्सर CFA इंस्टीट्यूट जो है और मोनास सेंटर फॉर फाइनेंशियल स्टडीज संयुक्त रूप से प्रकाशित करती है। इसका उद्देश्य यहाँ पर है कि दुनिया भर में पेंशन स्कीम्स कैसे कैसे चलाई जा रही हैं और उनकी क्या क्या खासियत है, इन सबको आंका जाता है। अब 3 कैटेगरी होती है, मतलब 3 पायदान होते हैं जिस पर किसी देश की पेंशन स्कीम को देखते हैं। फिर उसके बाद A, B और C और D ग्रेड दिए जाते हैं। पहला होता है पर्याप्त, जितनी पेंशन दी जा रही पर्याप्त है कि नहीं। दूसरा है टिकाऊ, जो इनकी स्कीम है ये चलेगी कि लोग जो है बंद कर देंगे। तीसरा है अखंड विश्वसनीय, लोगों का भरोसा कितना इतना इस पेंशन स्कीम पे, ये सारा जो है यहाँ पर कवर किया जाता है। यह परियोजना पहले मेलबर्न मर्सर जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स की नाम से जानी आती थी, या कह सकते हैं की थी, अब इसको बाद में बदल दिया गया है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं कार्यप्रणाली की। तो हमने देखा है 3 है इनकी कैटेगरीज। ठीक है, पहला पर्याप्तता का मतलब यहाँ पर है कि सेवानिवृत्ति के बाद आय की गुणवत्ता, न्यूनतम पेंशन रिटर्न, मतलब जितना दे रहे हैं पैसा क्या वो सफिशियंट है। अगर कोई व्यक्ति जो है 50, 60, 70 हज़ार की सैलरी पर काम कर रहा था और पेंशन आप उसको 5,000 आज के समय पर दे रहे हो, तो वो तो वेस्ट है, कोई मतलब नहीं, उतने में जीवन यापन संभव नहीं है। तो वजन है 40%, जो वेटेज है ना इसका रैंकिंग निर्धारित करने में 40%। टिकाऊपन, क्या प्रणाली भविष्य में चलेगी या बंद हो जाएगी, इसका वेटेज है 35%। अखंडता मतलब नियम, पारदर्शिता, संचालन लागत और संस्थागत विश्वास कितना, इसका वेटेज है 25%। मूल्यांकन संकेतक कौन कौन से हैं और कैसे मूल्यांकन करते हैं किसी देश की पेंशन स्कीम का, तो पेंशन कवरेज कितना है, कितने लोगों को जो है मिल रही है, योजना दर और निवेश प्रदर्शन कितना है, सार्वजनिक ऋण और वित्तीय स्थिरता, शासन पारदर्शिता, नियम, जनसांख्यिकी दबाव जो है मतलब 65 या उससे कम जो भी है, सरकार का समर्थन और सामाजिक समानता, इन सारी चीजों को देखा जाता है। अब बात करते हैं इस रैंकिंग के बारे में। तो 2025 रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष, तो कुल 52 कंट्रीज हैं। शीर्ष में नीदरलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, इजराइल, सिंगापुर 5वें नंबर पर है। यहाँ पर हमारा तो मतलब पास में ही है। और नीदरलैंड के बारे में क्या ही बात करेंगे, शायद पहले भी 1 नंबर, मतलब जितने भी रिपोर्ट्स आती है ये 2-3 देश हैं ऐसे जो कब्जा जमा के बैठे कि हट ही नहीं रहे हैं, सभी ग्रेड A में है। भारत का स्कोर कितना है 43.8%। 2024 में हम 44 जो है ग्रेड
मतलब स्कोर था हमारा, और हमने इस बार जो है ग्रेड डी हासिल किया है। भारत के समान श्रेणी वाले देश जो है तुर्की, अर्जेंटीना और फिलीपींस, मतलब ये हमारे साथ ही जो है डी में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं तीनों सूचकांक में प्रदर्शन के बारे में। प्रदर्शन तो भारत का ग्रेड जो है पर्याप्तता में मतलब ई पर है हम। सेवानिवृत्ति आय जो है अपर्याप्त है। वृद्धावस्था में गरीबी का जोखिम हो जाता है। इसका मतलब बोला गया कि भाई आप जो पेंशन दे रहे हो वृद्धावस्था में, वो पेंशन सफिशिएंट नहीं है, आपको थोड़ी बढ़ानी चाहिए, इसलिए हमको रखा गया ई में, मतलब डी से भी खराब। टिकाऊपन में हम सी में हैं, मतलब पेंशन संपत्ति का जीडीपी से अनुपात बहुत कम है, हमें बढ़ाना चाहिए। अखंडता के मामले में हम सी में, थोड़ा सुधार है। ढांचा अपेक्षाकृत यहाँ पर बोला गया ठीक है, पर कवरेज जो है सीमित है कि बहुत लोगों को जो है पेंशन दे नहीं पा रहे हो, बहुत कम लोगों को मिल रही है। भारत का पेंशन ढांचा राष्ट्रीय पेंशन स्कीम 2004 में लागू है, निजी क्षेत्र में भी शुरू कर दिया गया है। अटल पेंशन योजना 2015 से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी दिया था, ताकि उनका भी वृद्धा मतलब उनका बुढ़ापा सिक्योर हो पाए। ईपीएफओ जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन है, संगठित क्षेत्र के लिए मुख्य संस्था है। इन योजनाओं के माध्यम से जो है लगातार सरकार प्रयास कर रही है। अब बात करते हैं कमजोरियां क्या है जिसकी वजह से हम इतने खराब हालत में या इतनी खराब रैंकिंग के साथ या स्कोर के साथ है। तो औपचारिक जो है अनौपचारिक क्षेत्र का प्रभुत्व, हमारे यहाँ पर मैक्सिमम लोग अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं। रेडी, मजदूर और जो है किसी भी मतलब किसान को भी रख लीजिए आप, जो है यहाँ पर क्या है 85% जो है श्रमिक असंगठित क्षेत्र में है, लेकिन उनके भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। पेंशन संपत्ति से जीडीपी का अनुपात बहुत कम है, बहुत कम पैसे दे रहे हैं, मतलब कवरेज बहुत कम है। 21% से भी कम यहाँ पर हमारा है, जबकि अलग अलग देशों में 80% से भी ज़्यादा है। वृद्ध जनसंख्या दबाव के बारे में बात करें तो 2050 तक जो है 60 वर्ष से अधिक आयु के जो है 19% से ज़्यादा लोग होंगे, उनको हम कैसे ख्याल रखने वाले हैं। सार्वजनिक बनाम निजी जो है असमानता के बारे में बात करते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को तो बढ़िया पेंशन मिलती है, लेकिन प्राइवेट कर्मचारियों का क्या। लेकिन जब संख्या देखेंगे आप तो देखने को मिलेगा कि सरकारी से ज़्यादा तो प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूशंस में, कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी हैं, और उनके बुढ़ापे का कोई भी सिक्योर सिस्टम हमारे पास नहीं है। जेंडर पेंशन गैप, तो महिलाएं लंबी अवधि तक कार्यबल से बाहर रहने के कारण कवरेज में पीछे छूट गई हैं। जब वो आए ही नहीं जॉब पर, उनके पास पेंशन की संख्या भी कम यहाँ पर है। मतलब अगर आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में या प्रेजेंट टाइम में कितने पुरुष पेंशनधारी हैं, कितनी महिलाएं पेंशनधारी हैं, तो आपको महिलाओं की संख्या कम देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अब जॉब करना शुरू किया है, आने वाले भविष्य में वो पेंशनधारी होंगी। रिपोर्ट की सिफारिश है कि सभी गरीब बुजुर्गों को जो है न्यूनतम आय सीमा लागू की जानी चाहिए। अनौपचारिक श्रमिकों के लिए भी पेंशन की जो है सुविधा और अच्छी होनी चाहिए। पेंशन परिसंपत्तियों का निर्माण करना चाहिए। पारदर्शिता या वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए। लंबी अवधि की नीतियां बनाई जाएं ताकि जो इस प्रकार की चीजों को हम समय रहते ठीक कर पाए। समझ में आ गया? बाकी रैंकिंग हमने देख ली है। 5वें नंबर पर सिंगापुर था और ग्रेड ए मिला है उसको। आलोचनाएं, अब बात करते हैं सापेक्ष तुलना की समस्या। तो अलग अलग देशों की सामाजिक आर्थिक संरचनाएं भिन्न हैं। हम नीदरलैंड को या जो है किसी सिंगापुर को भारत से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि हमें पता है दोनों देशों में जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहला तो पॉपुलेशन का ले लो कि भाई इनकी पॉपुलेशन है कितनी, आयरलैंड की नीदरलैंड की पॉपुलेशन कितनी है। मुझे लगता है उससे ज़्यादा तो किसी हमारे एक स्टेट में लोग रहते होंगे। तीसरा है डेटा अंतराल। कुछ देशों में सुधार हो चुके हैं जो रिपोर्ट में अभी सम्मिलित नहीं किए गए हैं। संकेतक का वजन विवादास्पद यहाँ पर है, किन संकेतकों को कितना महत्व दिया गया है थोड़ा सा जो है अभी डाउटफुल है। स्थानीय वास्तविकताओं की अनदेखी की गई है, बस इन्होंने जो है जो इनको ऊपर से 4 चीज़ें मिली हैं उन्हीं को जो है यहाँ पर छाप दिया है। अब आगे का रास्ता क्या है? तो आगे का रास्ता ये कि भाई सार्वभौमिक पेंशन नीति हो, प्राइवेट और जो है गवर्नमेंट क्या होता है सबको दो। राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ कवरेज को हम बढ़ा सकते हैं। कर प्रोत्साहन को बढ़ाएं ताकि ज़्यादा पैसे मिलें। स्वचालित नामांकन, लोग खुद ही अपने आप को इस प्रकार की चीज़ों से जोड़ें। डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित पेंशन सेवाएं हों ताकि जो है लोग आसानी से इस प्रकार की सेवाओं को ले पाएं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से भी हमें करना चाहिए ताकि और भी कवरेज को बढ़ा पाएं। जो है वित्तीय साक्षरता अभियान चलाकर भी लोगों को जो है हम जागरूक कर सकते हैं। अब एक प्रश्न हमारा है, मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स किस पहलू का मूल्यांकन करता है? पहला है शिक्षा गुणवत्ता, दूसरा है स्वास्थ्य सुरक्षा, तीसरा है पेंशन प्रणाली की पर्याप्तता, स्थिरता और अखंडता, और चौथा है डिजिटल शासन।
सही आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सभी आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।